कमाल है लेकिन नहीं नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, लाज है उसको? अच्छा, चिराग पासवान ने कहा है आपकी यात्रा को लेकर कि कन्हैया भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोग हैं और इनकी यात्रा से लोग ना जुड़े, तो क्या एनडीए कन्हैया कुमार से डर गई है? नहीं, हमसे क्यों डरेंगे? 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने भी पदयात्रा शुरुआत की थी और सेम जो आपका मुद्दा है उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने भी पदयात्रा स्टार्ट की थी। फिर आपके पदयात्रा और उनकी पदयात्रा में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, पदयात्रा तो इस देश में होते रहती है। पदयात्रा जो है हमारी धर्म में, संस्कृति में रचा बसा है। इससे पहले हमने भी जो है एक जनगण मन यात्रा की थी, तब भी जो है हम पलायन की बात कर रहे थे। और निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ करके निवेदन है, देखिए ये जो रोज भोरे भोर हेडलाइन सेट किया जाता है ना, एक बार इनका योजना जो है ना आप लोग फेल कर दीजिए। एक दिन फेल कर दीजिएगा ना, 5 साल तक इनको हिम्मत नहीं होगा हेडलाइन मैनेजमेंट करने का। विभिन्न जिलों से घूमते हुए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिला, जिसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान हैं, कि बिहार में नया तरह का सूखा नशा चल रहा है। पहले लोग कहते थे बिहार के लोग जो है खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये भी जो है अंग्रेजों के साथ आया था। अब जो नए अंग्रेज आए हैं, वो मुंद्रा एयरपोर्ट से जो ड्रग्स चलता है वो अब बिहार के गांव गांव में पहुंच रहा है। हालत ये है कि थोड़ा सा अगर घर खुला छोड़ दे तो मोटर खोल करके बेच देगा। गटर का ढक्कन जो है उसको तोड़ करके जो है उसका लोहा बेच दे रहा है। तो आप बताइए, ड्रग्स, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। और दावे क्या हैं? सरकार ने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, उस कास्ट सर्वे में कह रहे हैं कि 7% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में। क्या हालत कर दिया है? दलित की हालत खराब, पिछड़ों की हालत खराब, अति पिछड़ों की हालत खराब, गरीबों की हालत खराब, किसानों की हालत खराब, मजदूरों की हालत खराब, स्कूल का हालत खराब, अस्पताल का हालत खराब। तो पलायन नहीं करेगा लोग तो क्या करेगा? इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार में चल रहे हैं और मीडिया के साथियों ने बहुत सहयोग किया है। हमें उम्मीद है कि बिहार की राजनीति के विमर्श के केंद्र में पलायन एक बहुत गंभीर सवाल बनकर के उभरेगा और पलायन के जो कारण हैं उन कारणों के निदान से ही पलायन रुकेगा और दुनिया में जो नया अवसर पैदा हुआ है बिहार उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएगा और एक बेहतर बिहार का निर्माण हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद से हम ये यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, चिराग पासवान ने कहा है आपकी यात्रा को लेकर कि कन्हैया भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोग हैं और इनकी यात्रा से लोग ना जुड़े, तो क्या एनडीए कन्हैया कुमार से डर गई है? नहीं, हमसे क्यों डरेंगे? कहते हैं रास्ते में जो है ना हम आ रहे थे, एक टेम्पू पे लिखा हुआ था मूर्खों की राय और गरीब की हाय, इससे बचना चाहिए। हमसे कोई क्यों डरेगा? हम डराने वाले लोग हैं नहीं। मेरे जो है पिताजी मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, हजारों करोड़ का कोई एम्पायर छोड़ करके नहीं गए हैं। हमसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और वो उन्होंने कहा है ये उनकी इच्छा है, लेकिन कभी कभी जब हम कुछ कहते हैं ना, आप पर अगर हम उंगली उठाएंगे तो हमारे ऊपर भी उंगली उठ जाएगी। और सरकार में हम हैं नहीं, मंत्री हैं नहीं, मेरे पिताजी गृह मंत्री भी नहीं हैं, कोई जैसा थोड़ी है। तो जब आप ये प्रश्न मेरे ऊपर उठाएंगे तो सरकार की कानून व्यवस्था पे ये प्रश्न उठ जाएगा कि कोई इंसान अगर इतना बड़ा अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, आतंकवादी है, खुलेआम सड़क पर घूम रहा है, सरकार को उसको पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, फांसी पे टांग देना चाहिए। उल्टे सरकार जो है हमको बॉडीगार्ड दे करके घुमा रही है बिहार में, बताइए। तो प्रश्न जब करें तो प्रश्न करने से पहले ये याद करें कि प्रश्न हम किस जमीन पे खड़ा होकर के कर रहे हैं। बाकी उनकी इच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि बिहार के जितने भी नौजवान नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए कुछ बेहतर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने भी पदयात्रा शुरुआत की थी और सेम जो आपका मुद्दा है उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने भी पदयात्रा स्टार्ट की थी। फिर आपके पदयात्रा और उनकी पदयात्रा में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, पदयात्रा तो इस देश में होते रहती है। पदयात्रा जो है हमारी धर्म में, संस्कृति में रचा बसा है।
इससे पहले हमने भी जो है एक जनगण मन यात्रा की थी, तब भी जो है हम पलायन की बात कर रहे थे। किसका मुद्दा है, कौन पहले उठाया, ये ज़रूरी नहीं है। क्रेडिट तो तब लेंगे ना जब इसका निदान हो जाएगा। हम कहते हैं कि इसको सब उठाए, बीजेपी भी उठाए, जेडीयू भी उठाए, आरजेडी भी उठाए, प्रशांत जी भी उठाएं, चिराग पासवान जी भी उठाएं, मांझी जी भी उठाएं, कांग्रेस पार्टी भी उठाए, बिहार का हर राजनीतिक व्यक्ति और हर राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि ये सामूहिक प्रयास से, सामूहिक पराक्रम से जो है इसकी सिद्धि संभव है। इसमें कोई तेरा मेरा कोई क्रेडिट लेने का बात नहीं है। कोई आईपीएल मैच थोड़ी हो रहा है कि हम जीत जाएंगे, हमको ट्रॉफी मिल जाएगा। जो भी उठाएं बहुत अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं जो भी इस विषय पे काम कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी उठा रहे हैं, चिराग जी उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, बीजेपी के लोग उठा रहे हैं, जेडीयू के लोग उठा रहे हैं, कोई भी लोग उठाएं, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो पलायन के दंश से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये सच है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार से बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। तो कोई भी मुद्दा उठा रहे हो, ये मुद्दा जो है ज़रूरी है और सब लोग मिलकर के उठाएं, और जो भी इस लड़ाई में साथ हैं सबका स्वागत है। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक थे। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है, लेकिन कमाल है, लेकिन नहीं नहीं, अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है, अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिस पे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? आसमान छू रही है महंगाई। बेकारी इतनी आज तक भारत के इतिहास में नहीं थी। डिस्पैरिटीज इतना बढ़ गया है, और सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सरकार का दावा है, मतलब 80 करोड़ गरीब लोग हैं ना इस देश में। उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय जो है सरकार जो है जिम्मेवारियों से भाग रही है, और उल्टे जनता को जब आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी दे नहीं रहे हैं तो इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। देश तरक्की कैसे करेगा? देश तरक्की करेगा आपस में नफरत फैला करके। देश तरक्की करेगा एकता से, देश तरक्की करेगा एकजुटता से, देश तरक्की करेगा आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान के पास जब शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहुंचे, उसको रोजगार मिले, तब देश तरक्की करेगा। अपने बेटा को रोजगार मिल गया तो देश को रोजगार मिले कि नहीं मिले? सरकार इस बात का जवाब दे ना। केंद्र सरकार में 10 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, बिहार सरकार में 2.25 लाख पोस्ट खाली है। 2.25 लाख, अकेले 2 लाख पोस्ट तो टीचर का खाली पड़ा हुआ है। बेटा बेटी को जो है सेट करा देते हैं, उसके बाद जो है बाकी जनता का कुछ हो नहीं हो, और भटकाने के लिए दाएं बाएं, और उस पे जो है पूरा देश का सूचना तंत्र जो है उसी को मेन मुद्दा बना देता है, उसी पे चर्चा होने लगती है। क्या अभी जो है 15 दिन से बहस हो रहा है वक्फ पे। अगर सरकार सचमुच कुछ करना चाहती है तो उसके नियत में दिखेगा ना। सरकार कह रही है कि इससे जो है वक्फ बोर्ड से जमीन ले लेंगे, उसके बाद जो है हम गरीबों को देंगे। अच्छा, अपना छत पर लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, अपना छत पर, और जो है आप जो है गरीबों को जो है जमीन दे देंगे। इससे पहले जो है इसी तरह से मूर्ख बनाने का कार्यक्रम बनाया सीएए के दौरान। उससे पहले जो है कितना लोग कश्मीर में जमीन खरीद लीजिए, तो एक आदमी हाथ उठाइए, तो एक आदमी बताइए डल लेक के सामने आप जमीन खरीद लिए, राजनीति आज ही छोड़ेंगे, आज राजनीति छोड़ देंगे। ये कोई मने धंधा थोड़ी है, शौक से थोड़ी जो है पैदल घूम रहे हैं बिहार में। हर बार जो है भावनात्मक तरीके से लोगों को भड़का करके, इंसान को आपस में लड़ा करके मुद्दा गायब कर देना है। बढ़िया अपना बेटा सेठ है, क्रिकेट खेला था, यूपीएससी का एग्जाम दिया था कि उसको बना दिया बीसीसीआई का सेक्रेटरी। परिवारवाद, परिवारवाद, क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं जब परिवारवाद पे जो है बकवास करता है तो? कितना जो है अपना बेटा बेटी को सेट कराए हुए है। एक मुद्दा पे बीजेपी जो है, एक मुद्दा पे भी जवाब देने के लायक नहीं है। भ्रष्टाचार पे,
भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाता है वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए, भ्रष्टाचार पे मुंह बंद। परिवारवाद पे अपना बेटा बेटी सेट हो गया, परिवारवाद पे मुंह बंद। आतंकवाद पे क्या किया है बीजेपी ने? आतंकवाद पे मुझे बताइए तो क्या किया है? सब कुछ को जो है एक भावनात्मक मुद्दा बना करके, इंसान को आपस में लड़ा करके, देश का जो है ध्यान भटका करके देश की संपत्ति लूटी जा रही है। मेरा सिंपल सवाल है, इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई, 5 ट्रिलियन की, तो कौन 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेकर के जी रहे हैं? और बिहार की हालत आप देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, इससे ज्यादा दुखदाई कुछ होगा? एक डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, अपने ही अस्पताल में उसको बेड नहीं मिला है और प्राइवेट अस्पताल में उसकी मौत हो गई है, इससे बड़ा कुछ प्रमाण चाहिए क्या? ये आज हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि दलगत भावनाओं से भी उठकर, जब देश की बात है, प्रदेश की बात है, तो सबको एकजुट होकर के बुनियादी सवालों पे काम करना चाहिए। और निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ करके निवेदन है, देखिए ये जो रोज भोरे भोर हेडलाइन सेट किया जाता है ना, एक बार इनका योजना जो है ना आप लोग फेल कर दीजिए। एक दिन फेल कर दीजिएगा ना, 5 साल तक इनको हिम्मत नहीं होगा हेडलाइन मैनेजमेंट करने।